ओम नमो भगवते महावराहे। आज सुख और दुख का निरूपण के बारे में सुनेंगे। भगवान वराह कहते हैं, महाभागे, मेरे द्वारा निर्दिष्ट विधान के अनुसार जो कर्म करता कराता है उसे किस प्रकार सफलता प्राप्त होती है, अब मैं यह बताता हूँ, सुनो। मेरा भक्त एकाग्रचित्त सुस्थिर होकर अहंकार का परित्याग कर दे एवं अपने चित्त को सदा मुझ में समाहित कर समाशील जितेंद्रिय होकर रहे। वह द्वादशी तिथि को फल मूल अथवा शाक का आहार करे अथवा प्योवर्ती एवं सर्वथा शाकाहार पर रहने वाला हो। षष्ठी, अष्टमी, द्वादशी, अमावस्या, चतुर्दशी, इन तिथियों में वह संयम पूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करे। इस प्रकार योग विधान पूर्वक मेरी उपासना करने वाला दृढ़व्रती पवित्रात्मा व्यक्ति धर्म से संपन्न होकर विष्णु लोक को जाता है। वहाँ उसकी 18 भुजाएं होती हैं और उनमें वह धनुष, तलवार, बाण तथा गदा धारण कर सारूप्य मोक्ष प्राप्त करता है। उसे गलानी, बुढ़ापा, मोह और रोग नहीं होते। वह 66,000 वर्षों तक मेरे लोक में निवास करता है। अब दुख का स्वरूप बताता हूँ, उसे सुनो। उचित उपचार करने से दुख से मुक्ति अथवा उस कलेश का विनाश संभव है। जो मानव सदा अहंकार एवं मोह से आच्छादित है और मेरी शरण में नहीं आता, अंश सिद्ध हो जाने पर जो स्वयं पहले बलि वैश्वदेव कर्म नहीं करता तथा जो सर्वभक्षी कुछ बेचने में तत्पर तथा मुझे नमस्कार करने से भी विमुख है और मुझे प्राप्त करने का यत्न नहीं करता, भला इससे बढ़कर उसका दुख और क्या होगा। जो बलि वैश्वदेव के समय आए हुए तिथि को भोजन अर्पण न करके स्वयं खा लेता है, देवता उसके अन्न को ग्रहण नहीं करते। संसार की विषम परिस्थिति में यथा प्राप्त वस्तु से जो असंतुष्ट रहकर दूसरों की स्त्री आदि पर बुरी दृष्टि डालता है एवं दूसरों को कष्ट पहुंचाता है, वह महान मूर्ख है। जो मानव सत्कर्मों का अनुष्ठान न करके घर में ही आलस्य में पड़ा रहता है, वह समय अनुसार काल के चंगुल में फंस जाता है। यह महान दुख का विषय है। कुछ पुरुष अपने कर्मों के प्रभाव से सुंदर रूप प्राप्त करते हैं और कुछ दूसरे कुरूप होते हैं। कुछ विद्वान पुण्यात्मा गुणों के ज्ञाता और संपूर्ण शास्त्रों के पारगामी होते हैं और कितने बोलने में भी असमर्थ, सर्वथा गूंगे। कितनों के पास धन है परंतु वे किसी को ना देते हैं और न स्वयं ही उसको भोग करते हैं। इस प्रकार वे दरिद्र ही बने रहते हैं। फिर भला उस दारिद्र्य की तुलना में और कोई दूसरा दुख क्या हो सकता है। किसी पुरुष की 2 स्त्रियां हैं, उन दोनों में से पति एक की तो प्रशंसा करता है और दूसरे को हीन मानता है, तो उस भाग्यहीना स्त्री के लिए इससे बढ़कर अन्य दुख क्या होगा। यह सब पूर्व के ही कर्मों का फल है। सुमध्य में ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य इस प्रकार द्विजाति होकर भी जो पाप कर्मों में ही सदा रचे बचे रहे और जिन्हें पंच तत्वों से निर्मित मनुष्य शरीर प्राप्त हो, फिर भी वे मुझे पाने में असफल रहे, तो इससे बड़ा दुख क्या होगा। भद्रे, तुमने जो पाप का प्रसंग मुझसे पूछा, वह पाप संपूर्ण प्राणियों के हित में बाधक है। अतः दुख प्राप्ति कराने वाले प्राक्तन एवं तत्कालीन कर्मों और दुखों का स्वरूप मैंने तुम्हें बताया। शुभ कर्म के विषय में तुमने जो प्रश्न किया है, कल्याणी, इस विषय में निर्णित तत्व मैं तुम्हें बताता हूँ, वह भी सुनो। जो शुभ कर्मों का अनुष्ठान करके उसका श्रेय मेरे भक्तों का निवेदन कर देता है, उसके पास दुख का आना असंभव होता है। जो मेरी पूजा करके नैवेद्य अर्पण किए हुए अन्न को बांटकर फिर बचे हुए को प्रसाद मानकर स्वयं ग्रहण करता है, उससे बढ़कर संसार में सुखी कौन है। वसुंधरे, मेरे कहे हुए नियम के अनुसार तीनों कालों में संध्या आदि उत्तम कर्म करके जो जीवन व्यतीत करता है, जगत को आश्रय देने वाली पृथ्वी, जो देवता, अतिथि और दुखी मानवों के लिए अन्न देकर फिर स्वयं उसे ग्रहण करता है, जिसके यहाँ आया हुआ अतिथि कभी निराश नहीं लौटता, अर्थात जिस किसी प्रकार से उसे कुछ न कुछ अर्पित कर उसे सत्कृत करता है, जो प्रत्येक मास में एकादशी व्रत और अमावस्या को श्राद्ध कर्म करता है, जिससे पितृगण परम तत्व होते हैं,
जो भोजन तैयार हो जाने पर उसमें हव्यान डालता है और उसे समान स्वाद से भक्षण करता है, भला उससे बढ़कर संसार में कोई दूसरा सुख क्या हो सकता है। देवी, जिसकी दो भार्याएं हैं और दोनों में जिसकी बुद्धि विकार रहित है, जो दोनों को समान दृष्टि से देखता है, जो पवित्रात्मा पुरुष सदा हिंसा रहित कर्म करता है, अर्थात हिंसा में जिसकी कभी प्रवृत्ति नहीं होती, वह परम शुद्ध पुरुष मंत्र सुख भोगने के लिए ही संसार में आया है। दूसरे की सुंदर स्त्री को देखकर जिसका चित्त चलायमान नहीं होता और जो मोती आदि रत्नों तथा स्वर्ण को मिट्टी के ठेले के समान देखता है, भला उससे बढ़कर सुखी कौन है। हाथी और घोड़ों से परिपूर्ण युद्ध स्थल में जो योद्धा अपने प्राणों का परित्याग करता है, संयोग वियोग से सदा अनासक्त रहकर जो कुत्सित कर्मों का परित्याग करता है एवं स्वयं भगवत भजन करते हुए संतुष्ट रहकर जीवन धारण करता है, उससे बढ़कर भला संसार में सुखी कौन है। वसुंधरे, स्त्रियों के लिए पति की सेवा ही व्रत है। ऐसा समझकर जो स्त्री अपने स्वामी को सदा संतुष्ट रखती है, धनी होकर भी जो पंडित पुरुष जितेंद्रिय और पांचों ज्ञानेंद्रियों को वश में रखे हुए है, जो अपमान को सहता है तथा दुख में उद्विग्न नहीं होता, इच्छा अथवा अनिच्छा से भी जो मेरे उत्तम क्षेत्र में प्राणों को छोड़ता है, जो पुरुष माता और पिता की सदा पूजा करता है तथा देवता की भांति नित्य प्रति उनका दर्शन करता है, जो इस सुख से बढ़कर संसार में अन्य कोई सुख नहीं है। संपूर्ण देवताओं में जो मेरी ही भावना करके पूजा करता है, उससे मैं तिरोहित नहीं होता हूँ और न वह मुझसे ही तिरोहित होता है। भद्रे, तुमने जो संपूर्ण लोगों के हित साधन के लिए पूछा था, वह पवित्र एवं निर्णीत वस्तु तत्व मैंने तुम्हें तुम्हारे सामने व्यक्त कर दिया। ओम नमो भगवती महावराहे। अब भगवान की सेवा में परिहार्य 32 अपराध के बारे में सुनेंगे। भगवान वरा कहते हैं, भ्रदेव, आहार की एक सुनिश्चित शास्त्रीय मर्यादा है, अतः मनुष्य को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए अब यह बताता हूँ, सुनो। माधवी, जो भोजन के लिए उद्यत पुरुष मुझे अर्पित करके भोजन करता है, उसने अशुभ कर्म ही क्यों न किए हों, फिर भी वह धर्मात्मा ही समझा जाने योग्य है। धर्म के जानने वाले पुरुष को प्रतिदिन दान, यज्ञ आदि सब प्रकार के साधन में सहायक जीवन रक्षणीय अन्न से निर्मित आहार का ही सेवन करना चाहिए। अब जो साधन में बाधक है, तो मैं उन्हें बताता हूँ। जो मुझे अपवित्र वस्तुएं भी निवेदन करके खाता है, वह धर्म एवं मुक्ति परंपरा के विरुद्ध महान अपराध करता है, चाहे वह महान तेजस्वी ही क्यों न हो। यह मेरा पहला भागवत अपराध है। अपराधी का अन्न मुझे बिल्कुल नहीं रुचता है। जो दूसरों का अन्न खाकर मेरी सेवा या उपासना करता है, यह दूसरा अपराध है। जो मनुष्य स्त्री संग करके मेरा स्पर्श करता है, उसके द्वारा होने वाला यह तृतीय कोटि का सेवा अपराध है। इससे धर्म में बाधा पड़ती है। वसुंधरे, जो रजस्वला नारी को देखकर मेरी पूजा करता है, मैं इसे 14 अपराध मानता हूँ। जो मृतक का स्पर्श करके अपने शरीर को शुद्ध नहीं करता और अपवित्र अवस्था में ही मेरी सपर्या में लग जाता है, यह 5वां अपराध है, जिसे मैं क्षमा नहीं करता। वसुंधरे, मृतक को देखकर बिना आचमन किए मेरा स्पर्श करना 6वां अपराध है। पृथ्वी, यदि उपासक मेरी पूजा के बीच में ही शौच के लिए चला जाए, तो यह मेरी सेवा का 7वां अपराध है। वसुंधरे, जो नीले वस्त्र से आवृत होकर मेरी सेवा में उपस्थित होता है, यह उसके द्वारा आचरित होने वाला 8वां सेवा अपराध है। जगत को धारण करने वाली पृथ्वी, जो मेरी पूजा के समय अनुचित अर्णग्न बागते कहता है, यह मेरी सेवा का 9वां अपराध है। वसुंधरे, जो शास्त्र विरुद्ध वस्तु का स्पर्श करके मुझे पाने के लिए प्रत्ययशील रहता है, उसका यह आचरण 10वां अपराध माना जाता है। जो व्यक्ति क्रोध में आकर मेरी उपासना करता है, यह मेरी सेवा का 11वां अपराध है। इससे मैं अत्यंत अप्रसन्न होता हूँ। वसुंधरे, जो निषिद्ध कर्मों का पवित्र मानकर मुझे निवेदित करता है, वह 12वां अपराध है। जो लाल वस्त्र या कोसुम रंग के वस्त्र पहनकर मेरी सेवा करता है, वह 13वां सेवा अपराध है।
धरे जो अंधकार में मेरा स्पर्श करता है उसे मैं 14वां सेवा अपराध मानता हूँ। वसुंधरे, जो मनुष्य काले वस्त्र धारण कर मेरे कर्मों का संपादन करता है वह 15वां अपराध कहता है। जगरात्रि, जो बिना धोती पहने हुए मेरी उपचर्या में संलग्न होता है उसके द्वारा आचरित इस अपराध को मैं 16वां अपराध मानता हूँ। माधवी, अज्ञानवश जो सैम पकाकर बिना मुझे अर्पण किए खा लेता है यह 17वां अपराध है। वसुंधरे, जो अभक्ष्य मत्स्य मांस भक्षण करके मेरी शरण में आता है उसके इस आचरण को मैं 18वां सेवा अपराध मानता हूँ। वसुंधरे, जो जाल पात बत्तख का मांस भक्षण करके मेरे पास आता है उसका यह कर्म मेरी दृष्टि में 19वां अपराध है। जो दीपक का स्पर्श करके बिना हाथ धोए ही मेरी उपासना में संलग्न हो जाता है जगरात्रि, उसका वह कर्म मेरी सेवा का 20वां अपराध है। वरानने, जो शमशान भूमि में जाकर बिना शुद्ध हुए मेरी सेवा में उपस्थित हो जाता है वह मेरी सेवा का 21वां अपराध है। वसुंधरे, 22वां अपराध वह है जो पिनाक हींग भक्षण कर मेरी उपासना में उपस्थित होता है। देवी, जो सुअर आदि के मांस को प्राप्त करने का यत्न करता है उसके इस कार्य को मैं 23वां अपराध मानता हूँ। जो मनुष्य मुद्रा पीकर मेरी सेवा में उपस्थित होता है वसुंधरे, मेरी दृष्टि में यह 24वां अपराध है। जो कुसुम्भ का शाक खाकर मेरे पास आता है देवी, वह मेरी सेवा का 25वां अपराध है। पृथ्वी, जो दूसरे के वस्त्र पहनकर मेरी सेवा में उपस्थित होता है उसके उस कर्म को मैं 26वां अपराध मानता हूँ। वसुंधरे, सेवा अपराधों में 27वां अपराध वह है जो नया अन्न उत्पन्न होने पर उसके द्वारा देवताओं और पितरों का यजन न कर उसे स्वयं खा लेता है। देवी, जो व्यक्ति जूता पहनकर किसी जलाशय या बावरी पर चला जाता है उसके इस कार्य को मैं 28वां अपराध मानता हूँ। गुणशालिनी, शरीर में उपटन लगाकर जो बिना स्नान किए मेरे पास चला आता है वह 29वां सेवा अपराध है। जो पुरुष अजीर्ण से ग्रस्त होकर मेरे पास आता है उसका यह कार्य मेरी सेवा का 30वां अपराध है। यशस्विनी, जो पुरुष मुझे चंदन और पुष्प अर्पण किए बिना पहले धूप देने में ही तत्पर हो जाता है उसके इस अपराध को मैं 31वां अपराध मानता हूँ। मनस्विनी, भेरी आदि द्वारा मंगल शब्द किए बिना ही मेरे मंदिर के फाटक को खोलना 32वां अध्याय है। देवी, इस 32वें अपराध को महा अपराध समझना चाहिए। वसुंधरे, जो पुरुष सदा संयमशील रहकर शास्त्र की जानकारी रखता हुआ मेरे कर्म में सदा संलग्न रहता है वह आवश्यक कर्म करने के पश्चात मेरे लोक को चला जाता है। परम धर्म अहिंसा में परायण हो रहते हुए संपूर्ण प्राणियों पर दया करनी चाहिए। स्वयं अमानी पवित्र और दक्ष रहकर सदा मेरे भजन के मार्ग पर ही चलता रहे। साधक पुरुष इंद्रियों को जीतकर सेवा एवं नामादि अपराधों से निरंतर बचा रहे। वह उद्धार हो और धन पर आस्था रखे, अपने स्त्री से ही संतुष्ट रहे, शास्त्रज्ञ और सूक्ष्म बुद्धि संपन्न होकर मेरे मार्ग पर आरूढ़ रहे। भद्रे, मेरी कल्पना में चारों वर्णों के लिए सन्मार्ग में रहने की यही व्यवस्था है। वसुंधरे, जो स्त्री आचार्य में श्रद्धा रखती है, देवताओं की भक्ति करती है, अपने स्वामी के प्रति निष्ठा एवं प्रीति रखती है और संसार में भी उत्तम व्यवहार करती है, वह यदि पति से पहले मेरे लोक में पहुंचती है तो वह अपने स्वामी की प्रतीक्षा करती है। यदि पुरुष मेरा भक्त है और अपनी स्त्री को छोड़कर मेरे धाम में पहले पहुंचता है वह भी अपनी उस भार्य की प्रतीक्षा करता है। देवी, अब कर्मों से दूसरे उत्तम कर्म को तुम्हारे सामने व्यक्त करता हूँ। सुमुखी ऋषि लोग भी मेरी उपासना में स्थिर रहते हुए भी मेरा दर्शन पाने में असमर्थ हैं। ऐसी स्थिति में मेरे कर्मपरायण अन्य मनुष्य की तो बात ही क्या। माधवी, जो अन्य देवताओं में श्रद्धा रखते हैं उनकी बुद्धि मारी गई है, वे मूर्ख मेरी माया के प्रभाव से मुग्ध हैं, उनके चित्त में पाप भरा हुआ है। ऐसे व्यक्ति मुझे पाने के अधिकारी नहीं है। भगवती, मोक्ष की इच्छा रखने वाले जिन पुरुषों द्वारा मैं प्राप्य हूँ उन परम शुद्ध भाव वाले पुरुषों का विवरण सुनाता हूँ। देवी, यह आख्यान धर्म से ओतप्रोत है, इसे तुम्हें सुना चुका। माधवी, दुष्ट व्यक्ति को इसका उपदेश नहीं करना चाहिए। जो अश्रद्धालु व्यक्ति इसका अधिकारी नहीं है, जिसने दीक्षा नहीं ली है तथा
जो कभी मेरे पास आने का प्रयत्न नहीं करता उसे इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। माधवी, दुष्ट, मूर्ख और नास्तिक व्यक्ति इस उपदेश को सुनने के अधिकारी नहीं है। देवी, यह मेरा धर्म महान एवं ओजस्वी है, इसका मैं वर्णन कर चुका। अब संपूर्ण प्राणियों के हित के लिए तुम दूसरा कौन सा प्रसंग पूछना चाहती हो, वह बताओ। ओम नमो भगवती महावराहे। आगे का भाग कल सुनाएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।